कि अगर भारत में अगर युवा बेरोजगार है, महंगाई आसमानों को छू रही है, डीजल 1 लीटर 102 रुपये हो चुका है, तो इसका जिम्मेदार यकीनन औरंगजेब है, मोदी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। भारत में महंगाई आसमान छू रही है, डीजल 100 रुपए के पार है। यकीनन इसके लिए औरंगजेब जिम्मेदार है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कहना है AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का। अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी यहाँ PM मोदी पर तंज कसना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने मुगलों का सहारा लिया, लेकिन ये तंज कसना उन पर ही भारी पड़ गया क्योंकि लोगों ने उन्हें ट्रोल भी किया। पहले आपको बताते हैं कि क्या कुछ कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। उन्होंने कहा, भारत के अगर युवा बेरोजगार है, महंगाई आसमान छू रही है, डीजल 100 रुपए के पार है, यकीनन इसके लिए PM मोदी नहीं औरंगजेब जिम्मेदार है। उन्होंने आगे कहा कि अगर हमारे देश के बच्चों के पास नौकरी नहीं है तो इसके लिए जिम्मेदार सरकार नहीं अकबर है। अगर पेट्रोल 104 रुपए का है तो इसके जिम्मेदार ताजमहल है। अगर ताजमहल ना होता तो पेट्रोल की कीमत आज 40 रुपए होती। आप पहले सुनिए क्या कुछ कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मैं मानता हूं, देश के प्रधानमंत्री आपसे भी कह रहा हूं कि अगर भारत में अगर युवा बेरोजगार है, महंगाई आसमानों को छू रही है, डीजल 1 लीटर 102 रुपये हो चुका है, तो इसका जिम्मेदार यकीनन औरंगजेब है, मोदी नहीं है। बच्चों के पास नौकरी नहीं है, बादशाह अकबर जिम्मेदार है। तो सुना आपने कैसे मुगलों का सहारा लेकर ओवैसी ने PM मोदी पर तंज कसा है। अब इस पर लोगों ने रिएक्ट भी किया है और असदुद्दीन ओवैसी को ट्रोल कर रहे हैं। जहां एक यूजर ने लिखा है, मुगल तो है ही, अगर मुगल हिंदुस्तान को लूट लूट कर अय्याशी ना करता तो आज हिंदुस्तान सोने का चिड़िया बना रहता। दूसरे यूजर ने लिखा है 2 रुपए वाला ट्वीट। वही एक और यूजर ने लिखा है, इसका अलग ही तर्क है। एक और यूजर ने लिखा है, और सर काटने का जिम्मेदार वो भी मुगल नहीं, #उदयपुर हॉरर। एक और यूजर ने लिखा है, ये देश तोड़ने वाला नेता है, इसको सख्त सजा दिलाओ, इसके बयान पर देश उबल रहा है। तो अब अपने बयान की वजह से असदुद्दीन ओवैसी चर्चाओं में है और जनता उन्हें ट्रोल कर रही है। खैर, अब जाते जाते चलिए आपको असदुद्दीन ओवैसी का पूरा बयान सुनाते हैं कि क्या कुछ उन्होंने और कहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मैं मानता हूं, देश के प्रधानमंत्री आपसे भी कह रहा हूं कि अगर भारत में अगर युवा बेरोजगार है, महंगाई आसमानों को छू रही है, डीजल 1 लीटर 102 रुपये हो चुका है, तो इसका जिम्मेदार यकीनन औरंगजेब है, मोदी नहीं है। बच्चों के पास नौकरी नहीं है, बादशाह अकबर जिम्मेदार है। पेट्रोल 104 रुपये हो चुका है, 115 रुपये हो चुका है, इसका जिम्मेदार ताजमहल बनाने वाला है। अगर वो ताजमहल नहीं बनाता तो आज पेट्रोल 40 रुपये में मिलता। बिल्कुल सही है, मैं मानता हूं देश के प्रधानमंत्री, गलती की इसने ताजमहल बनाया, गलती की इसने लाल किला बनाया, नहीं बनाना था। वो पैसे बचा कर रखना था कि 2014 में मोदी जी आएंगे, उनको पेश कर दो। आप बताइए, हर चीज को लाकर न मुसलमान जिम्मेदार है, मुगल जिम्मेदार है। अरे क्या भारत की हिस्ट्री में कि सिर्फ मुगलों की हुकूमत थी? उससे पहले नहीं थी, अशोका की हुकूमत नहीं थी, कि चंद्रगुप्त मौर्य की सरकार हुकूमत नहीं थी, कई कई सरकारें थी, मगर बीजेपी की आंखों में सिर्फ मुगल दिखता है। एक आंख में मुगल, दूसरी आंख में पाकिस्तान। ना हम मुगलों के जानशीन हैं, ना हमको पाकिस्तान से कुछ मतलब है, मगर इनको सब चीज नजर आती। जिन्ना जिन्ना, अरे जिन्ना से हमको क्या करना है? हमने जिन्ना के पैगाम को ठुकरा दिया। आजादी के 75 साल का जश्न हम 15 अगस्त को मनाने जा रहे हैं, तो भारत में जितने 20 करोड़ मुसलमान हैं, वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उनके दादा और परदादा ने पाकिस्तान के पैगाम को ठुकराया था और भारत को अपना वतन अजीज माना था। भारत हमारा वतन अजीज है, हम भारत को नहीं छोड़ेंगे।
तुम लाख नारे लगा दो, छोड़ के जा, छोड़ के जा, छोड़ना तो दूर की बात, हम जिंदा भी रहेंगे तो इस जमीन पर सीना तान के रहेंगे और मरेंगे भी अल्लाह के हुक्म से। तो हमारी चेहरों पर मुस्कुराहट होगी और इस जमीन के अंदर हम जाएंगे इंशाअल्लाह ताला।